प्यारे बच्चों, आज हम महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के अंतर्गत उनके भ्रमर गीत के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्यखंड निशिदिन बरसत नैन हमारे की व्याख्या आपके सामने करूंगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इस पद्यांश के माध्यम से गोपियों, श्री कृष्ण और उद्धव, ये जो तीनों का सामंजस्य है, तीनों की मित्रता है, कैसे प्रगाढ़ स्तर पे अपने स्तर पे आती है, इसका एक बहुत ही अनुपम उदाहरण यह भ्रमर गीत का वो प्रसंग है जहाँ गोपियों के पास उद्धव आते हैं और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति और आकर के उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं। लेकिन प्रेम के रस में भीगी हुई गोपियाँ किसी और बात को मानने को तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि उनका वो अपना संपूर्ण अपने आराध्य श्री कृष्ण में समाहित हो जाती हैं, दी हुई रहती हैं। तो एक प्रकार की प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति सूरदास द्वारा लिखित निशिदिन बरसत नैन हमारे है। चूँकि अब परीक्षाओं का दौर आ चुका है और अब आपको इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत ही परीक्षाओं के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पद्यांश है। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और उस क्वेश्चन को आप सरलतापूर्वक कर लेंगे। पहले ध्यानपूर्वक इस पद्यांश की हम आपको व्याख्या बताते हैं वो क्या है, लेकिन उसके पहले यह पद्यांश गेयात्मक पद है, लयात्मक पद है, नाद सौंदर्य इस पद्यांश में है। तो पहले इसका हम स्वस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद इसकी हम आपको व्याख्या बताएंगे। पद्यांश की का स्वस्वर वाचन इस प्रकार है कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरखा ऋतु हम पर, सदा रहत बरखा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरखा ऋतु हम पर, सदा रहत बरखा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे। दृग अंजन न रहत निशिबासर, दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भयकारे, कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू, कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सब भई काया, ऋषिन पल न जात ऋषटारे, सूरदास प्रभु, सूरदास प्रभु यह परे खो, गोकुल काहे बिसारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरखा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। क्या कहना चाह रहे हैं?
कहना क्या चाह रहे हैं कि इन आँखों से गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के यहाँ से चले जाने के बाद इन आँखों से निस्दिन प्रत्येक दिन बरसता है क्या, निस्दिन बरसत नैन हमारे, आँखों से अश्रु की धारा निरंतर बह रही है। कब से? जब ते श्याम सुधारे। इन आँखों से जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, हमारे इन आँखों में जैसे वर्षा काल में हमेशा बारिशें होती रहती हैं, उसी प्रकार इन आँखों से भी उस वर्षा काल के समान बारिशें हो रही हैं। कब से? जब से वो श्याम, वो चितचोर, वो काला यहाँ से चला गया है, श्याम रंग वर्ण चला गया है, वो कन्हैया चला गया है, वो माखन चोर चला गया है, वो गिरिवर नंद कानन चला गया है, वो मुरली मनोहर चला गया है। तब से हमारे इन आँखों पे हमेशा बादलों के समान, वर्षा ऋतु के समान आँखों से अश्रु की धारा अविरल बह रही है। प्रेम का कितना उदात्त चित्रण है। हमारे प्रभु भी प्रेम के कितने निष्काम प्रेम को धारण किए हुए हैं। हम उस महान संस्कृति के रचयिता हैं, उस महान संस्कृति के वाहक हैं। और आज का दौर हम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, न जाने अनगिनत महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को देख करके हमें उन चीज़ों की याद आती है जो हमारे प्रभु भी जिस निष्काम प्रेम को धारण किए हुए थे, और हम आज उनके जो मानव रूपी संतान हैं, हम आज कहाँ पे आ गए हैं। आज हम नारी की अस्मिता को तार तार करने के ऊपर आ गए हैं और हमें शर्म भी नहीं आती है। यह कहने को तो मात्र एक काव्य खंड है, यह कहने को तो मात्र एक भ्रमर गीत का, सूरदास के द्वारा लिखित भ्रमर गीत का एक प्रसंग है, लेकिन एक संदेश भी है, जिस संदेश के तहत हम अपनी मानवीय वृत्तियों को इतना उच्च स्थान प्राप्त कर लें जहाँ प्रेम एक प्रकार का सहज मार्ग हो जाए उस परमात्मा से पाने का। आगे क्या कहते हैं कि दीर्घ अंजन न रहत निसी बासर, अकर कपोल भयकारे। इन आँखों में, दीर्घ में, इन आँखों में अंजन काजल जो लगाए रहते हैं लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनकी जब याद आती है तो भला जब आँखों में हम जब काजल लगा लेते हैं तो अश्रु की धारा बह रही है, और जो अश्रु की धारा बह करके कर कपोल भयकारे, हमारे गुलाबी ओठों को भी काला कर दिया है। उन आँखों, उन काजल से बह करके हमारे ओठ भी काले हो गए हैं। और क्या कहते हैं, कंचुक पट सूखत नहीं कबू। यही नहीं, वो असुर की धारा जब बह रही है तो हमारे कंचुकी इस पट को भी, इस अंग वस्त्र को भी, इस चोली को भी भिगा रखी है। बीच से जो धारा बह जा रही है वो हृदय स्थल में आकर के ठंडक नहीं प्रदान कर रही है, बल्कि कामदेव की अग्नि और प्रज्वलित कर रही है। कंचुक पट सूखत नहीं कब हूँ, उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल भय सब काया, पलन जात सितारे। कहाँ इन आंसुओं से हमारे शरीर की जो अग्नि है, कामाग्नि है, शांत होनी चाहिए, लेकिन वो शांत नहीं होती है, बल्कि वो और भड़क जाती है। क्यों? क्योंकि संयोग रूपी जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण है हमारे पास है ही नहीं। तो वो जहाँ हमारे अश्रु से हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता, बल्कि क्या होता है, विरोधाभास रूप में वो और अग्नि प्रज्वलित हो जा रही है। आगे वो क्या कहते हैं कि सूरदास प्रभु यही परे खो, गोकुल का है बिसारे। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि वो गोपियाँ बार बार ये चिंतन करने को हो रही हैं कि आखिर कैसी कौन सी गलती हो गई जिससे हमें प्रभु इस गोकुल नगरी को छोड़ करके और मथुरा की ओर चले गए। हमसे ऐसे क्या गलती हो गई जो इस फुलवारी को, इस कुंज छाया को, इस बाग उपवन को छोड़ करके प्रभु श्री कृष्ण बाहर की ओर चले गए हैं। इन आँखों के संदेश के बारे में अमीर खुसरो साहब ने भी क्या कहा है कि कागा चुन चुन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना मत छेड़ियो जा में पिया मिलन की आस। कि इन दोनों आँखों को मत छेड़ना, क्योंकि इसमें प्रिय का आने का स्थान
रखा हुआ है कि प्रिय मेरे आएंगे, इस आस में आंखें खुली हुई हैं। तो यही हाल यहाँ पे है कि निस दिन बरसत नैन हमारे। प्रभु के उस रूप का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। प्यारे बच्चों, ये तो आपकी रही व्याख्या, लेकिन जो क्वेश्चन के तौर में आएगा तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसमें कौन सा श्रृंगार रस है। तो आप इसमें वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के अंतर भी वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार के भी दो भेद होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। तो इसमें वियोग श्रृंगार है। भाषा कौन सी है? तो यह शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, गे पद है, शांत रस है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, रूपक संयुक्ति अलंकार है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो अपने एग्जाम की तैयारी ऐसे ही करिएगा। अगली बार हम जब आएंगे किसी और सूरदास के किसी कवि की हम व्याख्या करेंगे तो किसी और पद्यांश की हम आपको व्याख्या करेंगे।